ये ट्रक सुबह 5 बजे आ गया था। ये देखो सीमेंट ईट राशन लेके आया और माल उतारने वालों के लिए चाय भी आ गई। इतने मेहनती होते हैं, जबकि 6:30 बजे रात खुलती है, 5 बजे 1.5 घंटे में पूरा ट्रक खाली। धन्यवाद बोला। चाय भी आ गई रोड पे ही, गुलाब सिंह बुला की तरफ से घर से चाय मंगाया। ये सीमेंट है यहाँ पे 35-40 कट्टे। तो दोस्तों राम राम प्रणाम। मैं दर्शन रावत उत्तराखंड देवभूमि के एक छोटे से गांव सनबांगर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम जा रहे हैं नीचे अपने गांव में, क्योंकि आज हमारे चाचा श्री कमल सिंह रावत जी का स्कूल से रिटायरमेंट है, तो उनकी तरफ से हमारे लिए बुलावा है। पूरे गांव में दोपहर को दाल राइस है और शाम को रोटी सब्जी है। तो जो भी होगा दिन भर दिखाएंगे आप लोगों को। आजकल ठंडियों में जो हर घर नल हर घर जल मोदी का दे रखा है, उसमें सुबह सुबह ठंडे पानी से मुंह धोना, हाथ पैर धोना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कुदरती पानी जो ये धारा का पानी है, इतना अच्छा होता है कि इसमें आदमी सुबह सुबह हाथ मुंह धो सकता है, जैसे कि मैंने धो लिए। तो इतनी कुदरती पानी है ये, इससे और भगवान वासुदेव या जगदी माता जितने भी देवी देवता हैं यहाँ पे स्नान करते हैं। और आज रमेश भाई की नई मकान पे टाइल्स लग रही हैं। चाचा जी क्या बोलते हो, कितनी तकलीफ हो रही है आपको? बड़ा अच्छा ही कुछ खा लिया हंसना। हाँ अब बढ़िया चलाओ ना तुम तो हैं कि बेकार चलाओ ना है। अंधेरा से नहीं टाइल्स बढ़िया से नहीं। तुम्हारा दिल तुम क्या था सोचना पार तक, मतलब आँख चमको जनर तक लोहा वाला शीशे से लगाए आँख। भाई राजवीर सिंह दिल से गाड़ी धोते हुए, वो भी शैम्पू से डिग्गी खोल के। ठीक है, मैं तो वहाँ कर दिया बेटा तुम्हारा। हाँ चलो मां पर फोड़ में आप जा चल जा तुम्हारी कितनी टाइम तो बत्ती में बस हां आप बोले गाड़ी में ये देखो जी लंगूर के मुंह में अंगूर, पानी पी रहे हैं। सुबह सुबह प्यास लगी होगी बेचारों को। मुंह रख के नीचे जैसे गाय भैंस पीती है। उश और टाइल्स बिछा के आज फिनिश हो जाएगा रमेश भाई का। साथ में लाइट भी फिटिंग हो रही है। और यहाँ पे हो रहा है चाचा का स्कूल से विदाई। मैं निवेदन करूंगा विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक आदरणीय श्री भगवान सिंह रावत जी से कि आप आज के
हमारे विदाई ले रहे कमल सिंह रावत जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूं, मैं आदरणीय श्री पासवान जी से निवेदन करूंगा, श्री कुशाल सिंह जी यहाँ पर उनके बड़े भाई जी यहाँ पर आ रखे हैं, उनका यहाँ पर पहुंचे हैं, प्लीज मंच पर आए और हमारे बीच उपस्थित। उसके साथ साथ मैं श्री बजाज जी से निवेदन कर, अब मैं यहाँ पर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कैलाश पांगर में कार्यरत श्रीमान भरत सिंह रावत जी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो भी शायद फरवरी में, ये कब 28 फरवरी को रिटायर है। तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर और उनका एक विद्यालय की ओर से उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करेंगे। श्री भरत सिंह रावत अर्पण करना चाह रहे हैं तो आए वो मंच पर और माल्यार्पण करने। वर्षता आयु पूर्ण करने के बाद विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बड़े कर्मठता से आह्वान किया है और आज वो इस शिक्षा विभाग विद्यालय से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। मैं अधिक न कहते हुए इस विद्यालय में कार्यरत हूं और श्रीमान रावत जी का व्यवहार बड़े उत्तम दर्जे का देखा गया है। हम जब भी आते हैं हम उनसे काफी छोटे हैं, उनके बच्चों के समान हैं, लेकिन उनके मन में इतना आदर भाव रहता है कि जब तक हम रावत जी प्रणाम करते हैं वो पहले ही वहां से रावत जी नमस्कार कर देते थे। प्यारे बच्चों, आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई भी प्रणाम करके छोटा नहीं होता है और आपको अपने से बड़े जितने भी आपको मिलते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, आपको प्रणाम करना चाहिए। अगर बड़ों का आशीर्वाद हो तो हमेशा आप अपने जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर रहते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा हो आपको आशीर्वाद रूप में चिरंजीवी का वरदान देंगे, खुश रहने का वरदान देंगे, तो उनका वरदान कभी खाली नहीं जाया करता है। पूज्य रावत जी हैं और उनकी कमी हमेशा विद्यालय को खलती रहेगी। इस अवसर पर जी थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं और वो यहाँ पर इतना देर बैठ नहीं सकते, नहीं तो मैं बहुत सारे हमारे बीच में अतिथि आ रखे हैं उनको संबोधन के लिए कहता, हमारे अध्यापक गण संबोधन करते, लेकिन वो अस्वस्थता के चलते हमको पहले से बताया गया कि हम कुछ कम समय के लिए यहाँ पर रुकेंगे। तो मैं अधिक न कहते हुए ये विदाई पत्र आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी है। रावत जी 1 मई 1997 को शिक्षा विभाग में नियुक्ति पाकर राजकीय इंटर कॉलेज सौराखाल व खंगासू बांगर में प्रचारक के पद पर कार्यरत रहने के पश्चात राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज कोट बांगर में दिनांक 18 जुलाई 2003 को प्रचारक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर दिनांक 31 जनवरी 2025 तक इस विद्यालय में अपनी अविरल यादगार सेवाएं दी हैं। आपने सहृदय होकर सहज और शालीनता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए
राजकीय इंटर कॉलेज कोट बांगर में विद्यालय को संवारने में अपना अविस्मरणीय योगदान सुनिश्चित किया है। शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं कार्यालय कर्मचारियों के बीच मधुर व्यवहार बनाकर एक पथ प्रदर्शक के रूप में आपका मार्गदर्शन प्रशंसनीय, सराहनीय एवं अनुकरणीय रहा है। श्री रावत जी की सेवानिवृत्ति राजकीय इंटर कॉलेज कोट बांगर जनपद रुद्रप्रयाग से हो जाने के फलस्वरूप समस्त विद्यालय परिवार, एसएमसी, पीटीए, स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता अपने लगनशील, कर्मनिष्ठ, समयनिष्ठ, व्यवहार कुशल श्री रावत जी से आशा करते हैं कि आपका आगामी जीवन आनंदमय एवं खुशहालियों के साथ व्यतीत हो। इस अवसर पर आपके साथ वो सब बीते शानदार, आपकी हर एक याद को ताउम्र संजो कर रखेंगे हम। याद जब भी आएगी आपकी तो आंखें हो जाएंगी नम। अनजाने में हुई वो हमसे कोई गलती तो कर देना हमको माफ, बस दिल में से बुलाकर देना हर एक कड़वी बात, हम सब करेंगे आपको तहे दिल से याद। आपकी शुभेच्छु समस्त विद्यालय परिवार, राजकीय इंटर कॉलेज कोट बांगर रुद्रप्रयाग। जिन्होंने यहाँ पर कार्य किया है, आदरणीय श्री अनिल रावत जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो रावत जी की ओर से आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द हमारे छात्र छात्रों को कहने का कष्ट करेंगे। आदरणीय श्री रावत जी। परम सम्मानित मेरे प्रधानाचार्य महोदय जी एवं विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे शिक्षिकाएं बहनों, बाहर से आए हुए मेरे अतिथिगण, मेरी ग्राम सभा से मेरी मेजबानी करने वाले मेरे प्रधान श्री बीरबल सिंह रावत जी एवं समस्त अतिथिगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप हमारे बीच में उपस्थित हुए इस छोटे से समारोह में उपस्थित होने का आपने अपना अमूल्य ये सहयोग हमारे साथ किया है। ये कार्य आपने यहाँ तक निभाया है और प्रणाम करता हूँ मैं ऐसे नौजवान शिक्षकों का जिन्होंने मेरे पिताजी का यहाँ पर आज दिनांक 31/1/2030 तक पूर्ण सहयोग दिया। अस्वस्थ रहने के बाद भी मैं आपके लिए इसके लिए कोई भी शब्द नहीं है, जिन्होंने कि मेरे पिताजी के लिए ऐसे 31 जनवरी 2025 तक इतना सहयोग दिया। मैं प्रधानाचार्य महोदय जी का, समस्त स्टाफ का और कार्यालयी बंधुओं का मैं दिल से अभिनंदन और करवत निवेदन करना चाहूँगा कि आपने मेरे पिताजी का बहुत बहुत सहयोग किया। इंटर कॉलेज कोट बांगर में इतनी लंबी सेवा करने के बाद जो भी गलतियाँ हुई होंगी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी रूप में अगर गलतियां हुई होंगी, उनकी तरफ से मैं आप सभी अपने कार्यालय अपने स्टाफ से, अपने कार्यालय के स्टाफ से, अपने छात्र छात्राओं की तरफ से मैं माफी। राजकीय सेवा पूर्ण करने के बाद हो सकता है कभी बीच बीच में किसी बच्चे से, किसी स्टाफ में, किसी बंधुवर से मुंह से निकल गया होगा। मेरे पिताजी द्वारा कोई भी शब्द अनाप शनाप किया, मतलब बोला गया हो, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी चाहूँगा। किसी से कुछ हो गए, बातचीत हो गई होगी तो आप माफ करना।
माफ छोटा नहीं करता है, माफ बड़ा करता है। बोलते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, तो क्षमा वो करेंगे। कभी अगर गुस्से में हमने या कभी कुछ कारणवश अगर कभी ऊंचे स्वर में अगर आपके साथ हमारे से बोला गया होगा, तो मैं आदरणीय रावत जी से निवेदन करूंगा कि अपने बाकी आप हमारे सबसे बुजुर्ग हैं और हम सभी जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं आपके बालक के समान हैं। तो आप जो भी छात्रों के द्वारा हुआ हो या और माँ अब आए हैं स्कूल के सरस्वती के प्रिंसिपल। श्री चरणों में शीश नवाते हुए मैं आज के इस आधी वर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति के इस भव्य समारोह में आज की मुख्य अतिथि हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा के स्रोत और हमारे विद्यालय के कार्यालय की रीढ़ की रज्जू ऐसे बहुत ही सम्मानित श्रीमान कमल सिंह रावत जी, संघ में विराजमान धर्मपत्नी श्रीमती सौकारी देवी जी और मंच में विराजमान श्रीमान रावत जी के पुत्री और दामाद, भाई बंधु बहने के पतिदेव आदरणीय अरुण राव जी, इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मेजबान ग्राम सभा के साथ साथ अन्य ग्राम सभाओं से उपस्थित सम्मानित अतिथिगण और मेरे विद्यालय के सम्मानित और पूज्य शिक्षक शिक्षिकाएं और आदरणीय कार्यालय कर्मचारी बंधुओं, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, विद्यालय परिवार की ओर से 27 साल 9 माह की शानदार यादगार सांस्कृतिक सेवा करने के बाद आज सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। अपने आदरणीय रावत जी का विदाई समारोह हमारे विद्यालय परिवार की ओर से जो विदाई समारोह जो आयोजित किया गया था, लल्लू राम जी सेवानिवृत्त हुए थे। उस समय का भी मैं सेवानिवृत्ति का मंजर याद कर रहा था कि आधा विद्यालय सेवानिवृत्ति में शामिल था और आधा नहीं था, और एक छोटे से कक्ष में मजबूरन जो है सीमित संसाधनों के साथ हम लोगों ने उस कार्यक्रम को संपादित करने का एक छोटा सा प्रयास किया था। और आज मेरी वर्तमान की जो टीम है, मेरी टीम मेंबर्स जो मेरे पूज्य शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, मेरे सम्मानित जो कार्यालय कर्मचारी बंधु हैं, उन्होंने एक नई संस्कृति का जो यहाँ पर आगाज किया, स्थापना की। मैं आप सबका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हुए आपके उज्जवलमय आरोग्यमय भविष्य की कामना करते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राव जी को घर तक पहुंचाना है, इसमें विद्यालय के मुख्य प्रांगण तक हम सब लोग साथ रहेंगे और प्रांगण के बाद हमारे सनगांव कोट गांव के जो विद्यार्थी होंगे वे हमारे राव जी के साथ चलेंगे और शेष स्टूडेंट हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन में जो ये तमाम संसाधन यहाँ पे जुटा रखे हैं, इनको यथास्थान रखने में अपना सहयोग देंगे। और उसके बाद इस हेतु विद्यालय परिवार से की ओर से आपको तो मैं प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि विद्यालय की ओर से मिष्ठान के रूप में आदरणीय श्री रावत जी को इस मिठाई को प्रदान करने की कृपा करेंगे। छात्र छात्राओं से निवेदन करूंगा कि वो जो बाजे वाले हैं वो यहाँ पर आ जाएं और आदरणीय श्री रावत जी को यहाँ से विदा करने के में अपना सहयोग प्रदान कर दें। और
बाकी छात्र आगे तक बढ़ो, सीधे ऊपर की तरफ करना मुंह, थोड़ा खुल जाओ मुंह। चाचा जी को कंधे में लाया गया छोटे भाई के द्वारा। फाइनली अपने घर पे पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई हो रिटायर होने के लिए। हाँ बैठने दिया पार में बीच में बैठो सोफा में नहीं फिर नहीं श्वास होना तो थोड़ा सा ये देखो गुरुजी गाड़ी तो रोक। ये देखो थोड़ा सा बस ये देखो और ये हमारे क्षेत्र के पटवारी जी थोड़ा सा देखो यहाँ देखो बजे
कुछ नहीं है चाचा। और अब हमारे टीचर लोग भी आ गए, मास्टर लोग, स्कूल के जो स्टाफ हैं चाचा जी के। और पूरे गांव जो आज दोपहर का खाना था, भोजन था, वो हो गया। अब शाम की रोटी सब्जी हैं जो कि अब महिलाएं बनाएंगी। इसी महीने इस स्कूल से 2 रिटायर हुए, एक उषा मैडम और एक चाचा कमल सिंह। अलग मैं मानता बैठा दिया भाई।